आज का पाठ 15 वाघा बॉर्डर जो अमृतसर और पाकिस्तान में लाहौर के बीच में है। पहले है पंजाबी हिंदी देवनागरी, ये आपने अपनी कॉपी पर लिख लेनी है पुस्तक में से देखकर। उसके बाद आते हैं हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला है बॉर्डर, सीमा, हद, आदमकद मनुष्य के आकार का, प्रतिमा, मूर्ति, सैलानी, यात्री, पर्यटक, एकमात्र, अकेला, सौहार्द, दोस्ती, स्वभाव, सद्भाव और हृदय की सरलता। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, मुस्तैदी, तेजी, क्षमता, सामर्थ्य, हौसला अफजाई, हौसला बढ़ाना या धैर्य बंधवाना। उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहले है छोटे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है वाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है यह बॉर्डर किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर है यह बॉर्डर भारत और पाकिस्तान, दो देश हैं भारत और पाकिस्तान, इनके मध्य स्थित है। उत्तर प्रश्न है आगे, इस बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? उत्तर है इस बॉर्डर के दोनों ओर लाहौर और अमृतसर प्रसिद्ध नगर हैं। आगे है इसका विशेष आकर्षण क्या है? उत्तर है इसका विशेष आकर्षण झंडा उतारने की रिट्रीट यानी रस्म है। जब झंडा उतारते हैं तब वो देखने लायक माहौल होता है, पूरा दृश्य देखने योग्य होता है। आगे है बीएसएफ के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? उत्तर है वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगाते हैं। आगे है बड़े प्रश्न, 4-5 वाक्यों में उत्तर दें। पहला है वाघा गांव के बारे में आपने इस पाठ से क्या जाना? तो उत्तर है वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। यह बॉर्डर भारत और पाकिस्तान दो देशों को जोड़ने वाला है। यह अमृतसर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म यानी रिट्रीट आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। अगला प्रश्न, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? मतलब कैसे होता है सब कुछ? तो उत्तर है बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म सायं 5:30 बजे शुरू होती है। यह रस्म लगभग आधे पौने घंटे तक चलती है। इसमें बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह एवं जोश से परेड में हिस्सा लेते हैं। वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक परस्पर हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ तक थे आपके प्रश्न उत्तर। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण है विशेषण बनाने हैं आपने। रेखांकन, इसका बनेगा रेखांकित। आगे आकर्षण, आकर्षित, उत्साह, उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित। आगे है इतिहास, ऐतिहासिक, अब पीछे क की आवाज आएगी। व्यापार, व्यापारिक, परस्पर, पारस्परिक, भारत, भारतीय और राष्ट्र, राष्ट्रीय। आगे है पर्यायवाची शब्द, झंडा, पताका, चिन्ह, ध्वज, सैलानी, यात्री, मुसाफिर, पर्यटक, आज्ञा, हुक्म, फरमान, आदेश, अमन, शांति, सुकून, सुख, चैन आदि। उसके बाद है रेखांकित। कुछ शब्द हैं जिनको रेखा लगी हुई है नीचे, उनको हमने वचन बदलकर वाक्य को वैसे की वैसे लिख लेना है। वाक्य है सड़क को लोहे के गेटों द्वारा बंद किया गया है। तो इसका वचन बदलेंगे, सड़कों को लोहे के गेटों
अब सड़कों और गेटों, ये शब्द हमने इसको लिख देने हैं। आगे है चारों ओर कंटीली तार लगी हुई है, तो उत्तर आएगा चारों ओर कंटीली तारें लगी हुई हैं, है के पीछे बिंदी आएगी। वह अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करता है। वह से बन जाएगा वे अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करते हैं। आगे है अपने अपने देश के झंडे उतार लेते हैं। अपने अपने देशों के झंडे उतार लेते हैं। आगे है आपने बताना है र आधा है या पूरा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पैर में होता है र वो पूरा होता है और जो सिर पर होता है वो आधा होता है। तो बॉर्डर आधा, ब्रिटिश पूरा, रिट्रीट पूरा, दर्शक आधा, मार्ग आधा, राष्ट्रीयता पैर में है देखो पूरा, रेंजर्स आधा, ट्रक पूरा, कार्य आधा, प्रकट पूरा। उसके बाद है शुद्ध शुद्ध, तो इनको आपने शुद्ध रूप में स्वयं लिखना है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।